जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक जी सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आपको पता है जिस तरह से कल हमारा वन डे उड़ा हुआ था और बड़े भाई जो हैं वो मतलब कमेंट करके पूछ रहे हैं मुझसे, और वैसे भी मतलब कालें करके पूछ रहे हैं बड़े भाई जी कि क्या बाजी की अपडेट रही है जी। तो अब मैं आपको बाजी की अपडेट बता देता हूँ। पहले नंबर पे मेरी हालत दोस्तों बड़ी ख़राब है। मैं आपको क्या बताऊँ कि हालत इस वक्त मेरी कितनी टाइट हो गई है बाजी की वजह से, कबूतर संभालने की वजह से, और आगे किस वजह से टाइट है। और आज भी आज अभी तक वीडियो नहीं शेयर कर पाया, वो भी सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी मतलब नज़र आ रहा है मेरी, सही समझ लें तो आंखें नहीं पूरी फुल तरीके से खुल रही। किस वजह से कि यार मेहनत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कबूतरबाजी के अंदर। ऊपर से कोई बंदा बैठ के बात कर दे तो वो उसकी अपनी एक सोच है। बाकी ये है कि जो बंदा अकेला हो छत के ऊपर, कबूतर संभालने वाला, कबूतर उड़ाने वाला, और आए गए को भी देखने वाला, मुनसब का भी सारा इंतज़ाम करने वाला, सारी मतलब चीज़ों को फोकस करने वाला बंदा अगर एक हो तो उसके दिल पे क्या बीती है, उसकी कितनी मेहनत होती है, ये वही जान सकता है जो बंदा खेल रहा है इस वक्त मैदान में, या जिसके ऊपर बीती हो। ठीक है, तो दूसरा बंदा सिर्फ ये बाहर से बैठ के गैस कर सकता है कि यार इसने क्या किया है, मतलब इसने एवं कबूतर तुक्का लग गया या ये हो गया वो हो गया। बहरहाल तुक्का भी अल्लाह पाक की ज़ात ही लगाती है, और उसी को लगाती है जो मेहनत कर रहा होता है। ठीक है, और वो वैसे मतलब तुक्के लगने हो तो मौसम ख़राबी में बैड लक हो जाए किसी की, तो पीछे नीचे वाला जो है जल्दी बिठा के जीत जाए, ये मतलब ये इस तरह तुक्के लगने होते हैं। बहरहाल जो कबूतर सुबह से लेके शाम तक उड़ाना और नीचे मतलब बैठ के सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना और कबूतर उड़ाना, ये बंदा वही कर सकता है जिस तरह पहले मैंने आपको बताया जो उड़ा रहा हो बाजी। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी अपडेट आई है सारी, तो वो आपको पहले मतलब अपडेट के हवाले से बता देता हूँ, बाजियों के हवाले फिर आगे की बात करता हूँ ज़रा। तो माशाल्लाह से हमारी 2 कप जो थे इधर नशहरा विरका वाले, ठीक है, एक मेरे ख्याल में वसीम भाई वाला था, वसीम पिजन क्लब वालों का, और दूसरे नंबर पे मलंग ग्रुप का। तो ये माशाल्लाह से दोनों कपों में हमारी पहली पोजीशन आई है जी। माशाल्लाह से हमारे कबूतरों ने उस कप में 51 घंटे 51 घंटे मेरे ख्याल में, या 25 मिनट भी बनाए थे, यहाँ मतलब 52 घंटे बनाए। बहरहाल इतने घंटे बने हैं हमारे 5 कबूतरों के साथ माशाल्लाह से, क्योंकि पहला कबूतर हमारा 3 बजे बैठा है, और दूसरा कबूतर हमारा 3:48 पे बैठा है, और तीसरा कबूतर हमारा 3:50 पे बैठा है, और चौथा कबूतर हमारा बैठा है जी 4 के मेरे ख्याल में 12 पे। फिर 5वां कबूतर जो बैठा है सबसे लास्ट पे 44 नंबरी पट्ठा माशाल्लाह से बैठा था 5:35 पे माशाल्लाह से बैठा था। तो ये माशाल्लाह से बैठते हैं हमारे कबूतर, और बड़ी अच्छी एवरेज बना के, बड़ी अच्छी कारागरी बना के बैठे थे। इस लेवल पे किसी बंदे के कोई कबूतर नहीं बैठे थे। यहाँ से यूँ हिसाब वाले हमारे 51 घंटे थे, और मार्ट साहब की सेकंड पोजीशन आई उन दोनों कपों में। मार्ट साहब के उसमें घंटे थे जी 48 घंटे, और मेरे ख्याल में कितने मिनट, क्योंकि उनके 5 बैठ गए थे, और बाकी सारे यूँ समझ लें कि 30 से नीचे 40 से मतलब नीचे नीचे घंटे थे सब के, 38 हैं 35 हैं, ठीक है, इस तरह यानी घंटे थे फिर आगे। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी वैसे एवरेज हमारे परिंदों की रही है, और मौसम की ख़राबी की वजह से मैं एक बार तो दोस्तों बड़ा डर गया था। तो फिर भी ये कहते हैं जिस तरह की अल्लाह पाक की ज़ात होती है, जिसको इज़्ज़त देनी हो तो अल्लाह पाक की ज़ात इज़्ज़त देती है। और माशाल्लाह से हमारे कबूतर जिस तरह से निकल के तूफ़ान के अंदर बैठे हैं, तूफ़ान में आपको पता है हमारा जौनसरा कबूतर हवा के साथ से मतलब उल्टा हो जाता था कबूतर, और फिर पीछे से नीचे से होकर आगे बैठता, तो फिर यानी कि वो बैठता रहा और बैठ गया माशाल्लाह से फिर बड़े अच्छे तरीके से आगे। और जोड़ी हमारी बड़ी बरीकी में थी और वो भी संभल गई थी। 44 नंबरी पट्ठा और साथ में लाहौर वाला पट्ठा, दोनों ने माशाल्लाह एंड किया है जी, बड़ी अच्छी कारागरी के साथ बैठे हैं। मर साहब का एक रहता था, वो मतलब कहीं मौसम में आगे पीछे हट गया, जिस वजह से वो कबूतर नहीं बैठ सका, और इसी की वजह से उनके 8 कबूतरों वाले कप में जो है वो पोजीशनें नहीं आ सकी। और 8 कबूतरों वाले कपों की आपको अब अपडेट मैं बता देता हूँ। 2 कपों में हम थे, 8 वाला में नदीम भाई को मैंने बोला था एक और कप है उसमें मतलब पार्टिसिपेट कर लेते हैं। नदीम भाई ने बोला नहीं इतनी बहुत हो गए, काफ़ी हो गए, आगे के लिए देख लेंगे, आगे मतलब एक और 21 डेट को वन डे आ रहा है उसमें देख लेंगे। बहरहाल वो भी आगे की बात आपको बताता हूँ मैं। तो उसमें जी एक कप में हमारी, फिर आपको मैंने बताया था 48 छतें थी जिनमें माशाल्लाह से हमारी पहली पोजीशन आई, और इस साइड वाले भी मेरे ख्याल में 35 40 छतें थी ये ततले वाली वाले ग्रुपों में। तो वहाँ पे माशाल्लाह से हमारी एक कप में आई है जी, क्योंकि इस लेवल की थोड़ी सी हार्ड कबूतरबाजी है, बड़े बड़े लोग घंटे बना जाते हैं इसमें। हमारे घंटे बने थे 69 घंटे और 25 मिनट थे मेरे ख्याल में, और बाकी एक घर था जिसके 76 घंटे भी बने, उनका पहला कबूतर ही 4 बजे के बाद बैठा है। और बाकी हमारे 2 लूज़ बैठ गए थे नीचे से, क्योंकि एक 11:15 बजे मेरे ख्याल में बैठ गया था, और एक बैठ गया था जी 12:30 बजे। फिर 3 बजे के बाद यानी 3 बजे से स्टार्टिंग हुई है हमारे परिंदों के बैठने की। तो बहरहाल उनके 4 बजे के बाद कबूतर बैठने शुरू हुए थे, उनके 76 घंटे बने थे, बड़ी अच्छी उन्होंने भी कारागरी दिखाई है जी, बड़े अच्छे उनके भी परिंदे उड़े हैं।
और माशाल्लाह से हमारी जो फिर पोजीशन रही है उस कप में, हमारी चौथी पोजीशन आई है एक कप में और 5वीं पोजीशन आई है दूसरे कप में। और ये अपडेट मैं बता रहा हूँ आपको ये इस ततले वाले कपों की। और अब आगे आ जाऊँ, आपको जो बात बता रहा हूँ अभी के हालत मेरी किस वजह से टाइट है दोस्तों। 21 डेट में नाम लिखवा बैठे हैं हम, ठीक है, 21 डेट वाले कप में, जो कि सुबह उड़ना है 21 सितंबर का। तो उसके लिए यार फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ी है परिंदों के ऊपर, क्योंकि कल तो इतना मतलब नहीं संभाले कबूतर उस लेवल के, इजीली लिया हमने कि चलो यार कोई बात नहीं, आगे कौन सा उड़ाने हैं। जो 12:30 बजे का बैठा है उसको भी जाकर 3 बजे वालों के साथ ही खुराक दी है। तो इस वजह से काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। बाकी सुबह एक हमारे भाई थे जिन्होंने मुझे बोला था यार हमने पार्टिसिपेट करना है उस कप में, तो हमें जो है ना हमारे कबूतर आपने उड़ाने हैं, तो यार जैसे मर्ज़ी करें, हमने ना आपका मतलब आपके हाथ से चलाने हैं कबूतर। तो यकीन माने उनको देखा मैंने और मैं सोचा यार उनके भी उड़ाने, फिर अपने भी साथ में चला लेते हैं, चले अगर अल्लाह ने चाहा तो इज़्ज़त इंशाल्लाह इस कप में भी मिल जाएगी हमें। तो वो वहाँ पे भी कबूतर तैयार करता रहा हूँ, यहाँ पे भी करता रहा हूँ, वहाँ पे खुराकें देता रहा हूँ, यहाँ पे भी खुराकें देता रहा हूँ। सारा यूँ समझ लें डबल माइंड अब चलना बड़ा मुश्किल होता है बंदे का। और यकीन माने दोस्तों मेरी इस वक्त कंडीशन ये हुई पड़ी है, बिल्कुल ज़ीरो हो गई है सारा लेवल मेरा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये देख रहे हैं कैमरा भी यानी कि सही तरह से मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा, हाथ इस वक्त बड़े कांप रहे हैं। यकीन माने सुबह भी मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक, बस यही है कि कोई बोतल पी ली, कोई और चीज़ खा ली थोड़ी बहुत बस। और अभी यूँ समझ रहा था, मैं कह रहा था चलो यार सारे कामों से फारग हो गए ना तो फिर खाना खाएंगे। बहरहाल वो करते करते आ गए, फिर हमाम पे चले गए सारा करने, फिर नहा के फिर अब जाके जी आज साथ वीडियो कर रहा हूँ शेयर। तो मैंने सोचा चलो रात को इकट्ठे खाना खा लेंगे, कल इस टाइम का खाया होगा आज इस टाइम पे खाएंगे इंशाल्लाह ताला खाना। तो बाकी दोस्तों ये है कि सुबह के लिए मोरे शोरे लग गए हैं, ठीक है। और जो भाई हमें मुबारकबाद पेश कर रहे थे उनका बड़ा हम शुक्रिया अदा करते हैं दिल से। और एक भाई हमारे पास बाजी देखने के लिए आए थे, वो कबूतरों को सारा देखते रहे नीचे बैठ कर, कह रहे थे यार आपकी मेहनत को सलूट है, जिस तरह आप मेहनत करते हैं वो आपने आगे भी देख लिया था जिस तरह से आए हुए थे। तो मेहनत का फल मिलता है जी, हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होता। और जिनकी मैं बाजी उड़ानी है सुबह इंशाल्लाह उम्मीद है उनका भी अच्छा रिजल्ट आएगा, वो भी आसा सारी अपडेट शेयर करूँगा। और आगे हमारी भी छत की इंशाल्लाह सारी अपडेट शेयर करूँगा। और यार माजरा चाहता हूँ फिर दोबारा से एक मरतबा दोस्तों कि यार मैं आपको अभी तक अपडेट नहीं दे पाया था, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि यार 2 छतों पे कबूतर संभालना बड़े मुश्किल थे। और एक और बात आपको बताऊं कि ये जो 21 सितंबर वाला वनडे है ये 7-8 कबूतरों वाला नहीं है, ये 11 कबूतरों वाला है, ठीक है। तो 11 कबूतर एक छत के संभाल रहे और 11 कबूतर दूसरी छत पे, 22 कबूतर बन रहे हैं। तो 22 कबूतरों को समझ ले, मैं एक छत पे भी हो फिर भी बंदा संभाल है, 2 छतों पे इधर कभी आओ कभी उधर जाओ फिर मुश्किल हो जाता है। तो खैर हमने कबूतरों को माशाल्लाह से फिर जी अच्छे तरीके से संभाला है, हमारे माशाल्लाह से कबूतर फिट हैं वैसे तो चलें अल्लाह पाक आगे खैर करें इंशाल्लाह फिट ही हों तो अच्छी बात है। हमारे एक बच्चे की आज फिर यार बैड लक हो गई है, बहुत बड़ा बच्चा है, फिर हमारा एक टूटा यार, पता नहीं क्या मसला है। जब भी हम पक्की फिरते के बाद यानी कि जो बाजी का हम खुराक देने वाला टाइम होता है यानी कि जो पीछे वाले कबूतरों को चलाते हैं उसमें हमारा मेन बच्चा कोई ना कोई ज़रूर जा रहा है। आज तीसरा दिन है, तीसरा बच्चा दोस्त टूटा है, बड़ा मतलब इस चीज़ से मेरी दिलदारी हुई है जी। तो खैर दोस्तों आज साथ मैं परिंदे शेयर कर देता हूँ जो हमने सुबह के वनडे के लिए मोरे शोरे लगवा ली हैं। तो ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ यार, साथ साथ में वीडियो भी शेयर करना होता है दोस्तों, तो साथ में सारी अपडेट भी आपको देनी होती है। पहले नंबर पे तो 8 यूँ ही समझ लें वही वाले पुराने कबूतर हैं माशाल्लाह से, ये दूसरा गया जी, ये 44 नंबरी माशाल्लाह से गया जी, ये लाहौर वाला पट्ठा गया जी बाहर, सारे बाहर निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ माशाल्लाह से। वही यार तू कहाँ चला गया, ये माशाल्लाह से चीना गया नदीम भाई वाला। 2 कबूतरों को मोहर लग गई है जी अब तक नदीम भाई वाले कबूतरों में से, एक बाहर ही है मुझे शक है। हाँ ये है घर का हमारा बच्चा, ये माशाल्लाह से काली दुम वाला, इसको भी मोहर माशाल्लाह से हमने लगवाई है जी। और ये कबूतर बाहर निकल गए, इसको मैं ज़रा आराम से पकड़ के अंदर कर देता हूँ ज़रा जी। ये वाला कबूतर ये देखें ये ज़रा बाहर आ गया जामनो कलर वाला, तो ये अभी ज़रा नहीं कबूतर उस लेवल का चल रहा, कोई नहीं इंशाल्लाह ताला चल जाएगा जी। ये दोस्तों माशाल्लाह से कबूतर हैं जी, तो ये दोस्तों माशाल्लाह से कबूतर हैं जी। 44 नंबरी पट्ठा माशाल्लाह से, जौनसरा पट्ठा माशाल्लाह से जी, लाहौर वाला पट्ठा माशाल्लाह से जी, चीना कबूतर है जी माशाल्लाह से। तो इसके बाद आगे आ जाता है जी ये माशाल्लाह से काली दुम वाला बच्चा माशाल्लाह से, ठीक है जी। बच्चे ही अभी पट्ठा माशाल्लाह से बन रहा है क्योंकि ये अभी बच्चे ही था और इसकी मैंने परपटाई कर दी थी। तो ये चीना साहब का नाम हमने रखा हुआ है पिद्दी शाह, तो ये वो है जी। और ये मोरें लगी हुई हैं इनको शोल्डर के ऊपर, ये देखें दोस्तों 11 कबूतरों वाले कप में माशाल्लाह से 5 नार हैं जी, ये आपको नज़र आ रहे हैं जी।
और 2 नर न्यू डाले हुए हैं इनमें, ठीक है, और 3 जो है ना वो दूसरे हैं कबूतरों में, ठीक है जी। और आगे हम चलते हैं अब मादियों की तरफ, ठीक है। अब मादियाँ भी आगे साथ मैं शेयर करता हूँ। बच्चे की जो बैड लक हुई है वो यार बड़ा नुकसान दोस्तों हुआ है हमारा। बच्चा शाम तक की देखते रहे हैं कि यार शायद आ जाए, बादल ही बड़े आए हैं यार, बादल पता नहीं क्यों मसला यार, एन टाइम पे जाके ना हमारा एक कोई ना कोई कबूतर मेन जो है ना बच्चा यानी कि टूट रहा है। और बादलों की वजह, बादल ही बड़े आज इतनी छाँव ही हो गई है बादलों की। और इस साइड से भी चले मैं ऐसा शेयर करता हूँ ज़रा। ये देखें जी, पहले नंबर पे ये माशाल्लाह से पट्टी है जी, जौनसरी छोटी, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे बड़ी जौनसरी, ये माशाल्लाह से गई जी। और तीसरे नंबर पे कलपूशी पट्टी माशाल्लाह से जी। और चौथे नंबर पे जी माशाल्लाह से चीना खां पट्टी। और 5वें नंबर पे जी गलगी पट्टी माशाल्लाह से, ठीक है जी। और 6वें नंबर पे जी माशाल्लाह से जो कि है काजल मैडम माशाल्लाह से, ये गई जी, ठीक है जी दोस्तों। 5 मादियाँ पुरानी हैं जी, जो पिछली हमने वनडे में डाली थी, और आगे एक मादी जो है ना हमने न्यू ऐड की है इनमें। तो ये माशाल्लाह से जी 4 पट्टियाँ ही हैं माशाल्लाह से, ये वाली तो ये भी पट्टी है अभी माशाल्लाह से। और ये जो है काजल मैडम जो है ये दोस्तों बड़ी मादी है, तो इनमें ये हमने न्यू ऐड किया। और ये इसका एक आपको बात बता देता हूँ बात दोस्तों, इसने जी अभी तक 10वीं कन्नी नहीं निकाली, 10वीं कन्नी अपनी इसकी नहीं होगी, और नौनो पार की है, ठीक है। और मेरे ख्याल के मुताबिक तो 10वीं इसकी कन्नी मर गई है, क्योंकि उगी नहीं रही, काफ़ी देर से इसने गिरा दी है कन्नी। तो बहरहाल दोस्तों ये माशाल्लाह से इनके शोल्डर के ऊपर मोरें लगी हुई हैं जी, ये देखें जी, मैं शोल्डर पे ही मोरें लगवा रहा हूँ माशाल्लाह से। मादी तो बहुत बड़ी है, बाकी ये है कि अभी ना इसकी कन्नी नहीं एक आ रही, तो खैर ठीक उड़ रही है फिर भी माशाल्लाह से। अच्छा फिर के बैठ रही थी, मैंने सोचा चलो यार इसको जो है ना वो ऐड कर लेते हैं। तो ये जी चीना खां माशाल्लाह से पट्टी है, बड़ा अच्छा उड़ के बैठी है कल भी जी। और कबूतर माशाल्लाह से फिट हैं दोस्तों, फिट आगे मतलब सुबह के वनडे के लिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें मोरें शोरें इनको लगी हुई हैं शोल्डर के ऊपर, लें जी। तो सब भाई दुआ कीजिएगा यार सुबह के लिए कि आगे अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। और अभी हालत मैंने आपको अपनी दिखा दी है यार, बार बार काफ़ी भाई जो है ना वो सोचेंगे कि यार हालत अपनी बोल रहा है, बस हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच है। चलें जो मतलब कोई सोचना चाहे सोचे, बहरहाल हमारा उड़ाने वाला बंदा जो है ना वही गैस कर सकता है कबूतर के किस तरह से कबूतरबाजी जो है ना वो होती है। बहरहाल अभी शुक्र है कि हमारा जेठ वाला नहीं सिस्टम, ये मतलब असू वाला है, जेठ वाले में ज़्यादा परेशानी बन जाती है एक बंदे के लिए। तो खैर दोस्तों ठीक है जी, ये मादियाँ माशाल्लाह से 6 मादियाँ हैं जी ये माशाल्लाह से, और 5 नार हैं जो कि हमने माशाल्लाह से ऐड किए हैं। और जिस छत की आपको बता रहा हूँ वो हमारे बड़े क्लोज़ भाई हैं, बड़े हमारे प्यारे भाई हैं, बड़े अजीज़ भाई हैं हमारे, जिनकी मैं मतलब तैयारी कर रहा हूँ सुबह के लिए भी। तो इंशाल्लाह उनकी भी मैं आपको कदम पे कदम स्टेप बाई स्टेप जो है ना वो सारी अपडेट देता रहूँगा। तो रात को भी इंशाल्लाह सारी मुकम्मल उनकी अपडेट भी मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी आप भी बताइएगा यार वनडे के लिए, सुबह के लिए 11 के लिए 11 वनडे में मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम अभी तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक बताया। आज मतलब बादल शादल बड़े आते रहे हैं, इसमें हमारा बच्चा एक गया जी। तो बाकी सुबह भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, सुबह मौसम क्लियर ही रहे। उधर हमारी एक पट्टी जो गुजरात से लेके आए थे हम, उसको उड़ाया हुआ था माशाल्लाह से, वो अच्छा उड़ के बैठी है, वही बैठी है। 2 ऊपर रहते थे, वही आके बैठी है निकल के, वो नहीं पट्ठा आके बैठा। हालांकि उस दिन वो बादलों में चली गई थी, और माशाल्लाह से आज अच्छा उड़ के बैठी है। और हमारे पास कबूतर भी चंद ही रह गए हैं जी दोस्तों, कबूतर पीछे तो नहीं कबूतर रह गए। तो अल्लाह खैर करे। अब इन्हीं के साथ ये है कि पिछले 2 वनडे जिस तरह से हमने खेले हैं और माशाल्लाह से हम पोजीशन में रहे हैं, कबूतर सिर्फ पूरे करने के वाला है। इस बार भी इंशाल्लाह ताला कबूतर पूरे करेंगे। तो आगे अल्लाह के पास काम है सारे, ठीक है, किसको इज़्ज़त देनी है, किसको ज़िल्लत देनी है। तो ठीक है दोस्तों, दुआ में यार रखें भाई के इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।